क्या हमारे कर्म बंधन एनलाइटन होने में रुकावट पैदा कर सकते हैं? नमस्कार। ये बात ऐसी है कि जिसे कर्म लगते हैं वह शरीर है, मन है और इमोशन है। भू भुव स्वः यूनिवर्स में कर्म बंधन लग सकते हैं और भू भुव स्वः यूनिवर्स के पार जो है डिवाइन फ्रेगमेंट जो है उसे कोई कर्म लगता नहीं है। तो ये जो सारी ध्यान की योग की प्रोसेस है वह वैसी है कि शरीर में जो पीड़ाएं है उसे दूर करने के लिए योग की प्रक्रिया करनी पड़ती है। मन की जो व्याधि है, मानसिक समस्या है, उसे दूर करने के लिए ध्यान और योग की प्रक्रिया करनी पड़ती है। हमारे इमोशन डिस्टर्ब हो गए हैं और इसमें नोड्स बन गई है, ग्रंथियाँ बन गई है, उसे दूर करने के लिए हमें ध्यान योग करना पड़ता है। हम आत्मा से जागे हुए हैं। हमारी आत्मा यानी जागृति, परम चैतन्य। मगर जो प्रॉब्लम है वो शरीर, मन और हृदय का है, भू भुव स्वः यूनिवर्स का है। भू यूनिवर्स में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है, भुव में स्वः में जो इन्फॉर्मेशन आती है वह एक तरह से देखें तो काल्पनिक है, मान्यता की है। कि एक आदमी नींद में सपना देखता है, नींद में उस सपने में वो राजा हो जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे अच्छे कर्म है। अगर वो नींद में मजूर हो जाता है, गरीब हो जाता है या तकलीफ़ पाता है तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे बुरे कर्म है। यानी ये पूरा सपने का संसार है और सपने के संसार में जो भी सपना होता है वह हमें छूता नहीं, वह हमें स्पर्शता नहीं। सपनों की सारी जो दुनिया है, सपनों की सारी जो बातें हैं, वह सारी की सारी बातें भ्रमणाएँ हैं। तो नींद में हमने किसी को कुछ कहा या नींद में किसी ने हमको कुछ कहा तो सपने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझने जैसा है कि भू भुव स्वः यूनिवर्स है, वहाँ किसी भी तरह का कर्म बंधन लग सकता है। और जो आत्मा है, डिवाइन फ्रेगमेंट है, वहाँ किसी भी तरह का कर्म बंधन नहीं लग सकता। यानी एक कांच की दीवार के पीछे कोई बैठा है तो आप कांच की दीवार ऊपर लिखोगे, यानी कांच ऊपर आप कुछ भी लिखोगे या कोई भी चित्र बनाओगे तो उसे भीतर बैठने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सब दीवार पर बनेगा और फिर दीवार पर ऐसे पोंछ दोगे तो पूरा का पूरा ये जो चित्र है या जो लिखा हुआ है वो चला जाएगा। यानी ये सारी चीज़ें सरफेस ऊपर की है और डिवाइन फ्रेगमेंट है वो जागा हुआ है। और इस अर्थों में जो ये कृष्णमूर्ति कहते हैं वह ऐसा है कि कुछ करना नहीं है, न ध्यान की ज़रूरत है, न कुछ भी करना है। यू हैव टू जस्ट सी, तुम्हें जस्ट देखना है, सिर्फ देखना है। रमन महर्षि कहते हैं कि आप अपने आप को पूछो कि मैं कौन हूँ, तो तुम आत्मा हो। आई एम दैट, ऐसा निसर्ग दत्त महाराज कहते हैं। तो ये बात जो है, जो बात अष्टावक्र महर्षि अष्टावक्र ने जो बात की है वह वही है कि तुम तो जागे हुए हो, तुम परमात्मा ही हो और तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें कोई कर्म बंधन लगता नहीं है। मगर इस बात तक जाने के लिए पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है। अगर मुझे समझ में आ जाए कि मैं जागा हुआ हूँ तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मगर वो समझ पैदा करने के लिए सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। ये सारी प्रक्रिया करते करते हमारे भीतर एक ज्ञान का, एक समझ का, एक एटमॉस्फेयर बनता है। वो समझ के बिंदु ऐसे है कि जैसे हजारों फूलों का अर्क निकाले तो फिर अत्तर बनता है। इसी तरह से बहुत सारी बातें सीखे, बहुत सारा एक्सपीरियंस पाए, बहुत सारी विधियाँ करें तो उसके बाद एक समझदारी पैदा होती है भीतर। वह समझदारी से हमारे भीतर जो डिवाइन फ्रेगमेंट जो है
वो बिल्कुल छिपा हुआ है, वह धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। तभी हम कह सकते हैं कि मेरे घट में विराजते महाप्रभु जी। ये भीतर जो घट में विराजता है वह जागा हुआ चैतन्य है, और जो बाहर है वो अस्तित्व है। यानी शरीर मन हृदय अस्तित्व है, और भीतर चैतन्य है, भीतर जो डिवाइन फ्रैगमेंट है वो परमात्मा है। परमात्मा को कोई कर्मबंधन लगते नहीं। शरीर मन को कर्मबंधन लगना का आभास होता है, भ्रम होता है, तो उसको पूरी प्रोसेस करके उसे उस भ्रम को मिटाना है। यानी ध्यान करने से कुछ होगा ऐसा नहीं है। ध्यान करने से जो हमारे भीतर अनअवेयरनेस होती है वो दूर हो जाती है और अवेयरनेस बढ़ती है, और अवेयरनेस बढ़ते 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 एक दिन पूर्ण अवेयरनेस हो जाती है, तभी छलांग लग जाती है, तो कॉन्शियसनेस हो जाता है। वो कॉन्शियसनेस बुद्धत्व, एनलाइटनमेंट ऐसे कहा जाता है। ये पूरी प्रोसेस जो है उसमें कैसे है कि जैसे 100 डिग्री तक पानी उबलता रहता है, तो वहाँ तक तो हम अस्तित्व में है, मगर जब उबल कर भाप बन जाता है तो हम चैतन्य में है, और जो चैतन्य का जो हमारा स्वभाव है वह हमें अनुभव होता है। उसे कोई दिए की ज्योत कहता है, परम प्रकाश कहता है, कोई परम अंधकार कहता है। यानी सब भाषा अलग अलग है, कोई अल्लाह कहे, कोई गॉड कहे, कोई माता जी का स्वरूप कहे, मातृ स्वरूप से कोई भजे तो उस तरह से समझ सकते हैं। यानी सारी की सारी बातों में ये बात क्लियरली समझने जैसी है कि हमारे भीतर जो डिवाइन फ्रैगमेंट है उसे कोई कर्मबंधन नहीं लगता, और शरीर मन और इमोशन के लिए उसके भीतर जो भ्रमणा हुई है नहीं जागने की, जो ढोंग करता है मन नहीं जागने का, उस ढोंग को दूर करने के लिए, हटाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक ध्यान का है, दूसरा भक्ति का है। ध्यान के रास्ते में जैसे धीरे धीरे आप योग के मार्ग से जाएंगे, तो योग में स्टेप वाइज जाते हैं, तो कभी रिटर्न होने का या गलती होने का चांस कम से कम हो जाता है, और श्वास की रिदम बैठेगी, तो भीतर जो डिवाइन फ्रैगमेंट है वो जो हमारे जितने जितने अनुभव होते हैं उस अनुभव के आधार पर डिवाइन फ्रैगमेंट जो छिपा हुआ है वो प्रकट होता है। इसलिए गाया जाता है कि ज़रा सामने ताओ छलिए, छुप छुप के रहने में क्या राज है। परमात्मा के लिए ऐसा गाते हैं। तो ये जो छुपा हुआ परमात्मा है वो ध्यान की विधियाँ, अनुभव, समझदारी, प्रेम, आनंद, शांति, श्वास में रिदम, इस तरह की सारी प्रक्रियाओं से, इस तरह की सारी बातों से डिवाइन फ्रैगमेंट प्रकट होता है, और उसका हमें एहसास होता है। और ऐसे तो ये प्रक्रिया भी चलती रहे, और कोई भी ध्यान योग की प्रक्रिया न करे तो भी वो अपने डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ बातचीत तो करता रहता है, भीतर से उसे ज्ञान तो मिलता ही रहता है। उस ज्ञान की सारी प्रक्रिया को हम जीवन कहते हैं। तो इस अर्थ में जीवन एक पाठशाला है, और भीतर डिवाइन फ्रैगमेंट हमें जो गाइडेंस दे उसके अनुसार हम चले, उस अनुसार हम जिए, तो धीरे धीरे पूरी प्रोसेस हो जाए, तब हम शरीर है ये बात मानेंगे नहीं। हम मानेंगे जैसा ओशो ने कहा है कि मैं शरीर में हूँ मगर मैं शरीर नहीं हूँ। फिर मन का अटैचमेंट छूट जाएगा, इमोशन का यानी हृदय की भावनाओं का अटैचमेंट छूट जाएगा। फिर आप इमोशन नहीं होगे। आप इमोशन आपके भीतर पैदा होती है, जैसे समुद्र में लहरें पैदा होती है, ऐसे आपके भीतर शरीर मन और इमोशन की वृत्तियाँ पैदा होगी और आप में समा जाएंगी। उसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसी को अनुभूति कहते हैं। परम तत्व की अनुभूति को इस तरह से आप महसूस कर सकेंगे। और ये पूरी प्रोसेस जो है उसमें ज़रा भी गंभीरता रखनी नहीं है। हालांकि बोलने में मुझे ये गंभीरता से बताना पड़ता है, मगर ये भीतर गंभीरता नहीं है। ये एक शांति से आई हुई बात है। भीतर एक गहराई है और एक शांति है, अनंत अनंत शांति है। उस अनंत शांति में से एक जो प्रकट होता है वो आप अनुभव कर सकते हैं।
वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और वही आपके लिए ज़रूरी है। तो आशा रखता हूँ कि आप इस पूरी प्रक्रियाओं को, इस तरह की बातों को प्रयोग में लाएंगे, प्रयास करेंगे श्वास के रिदम से, कीर्तन से, विविध प्रकार की अनुभूतियों से। तो प्रयास करेंगे तो आपको एक दिन ख्याल आएगा कि मैं तो जागा ही हुआ हूँ, मुझे भ्रम हो गया था कि मैं नींद में हूँ। इस तरह से आप अपने आप को ये शरीर से, मन की और हृदय की माया से मुक्त कर सकते हैं। इसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं। आशा रखता हूँ आप प्रयोग करते रहेंगे, प्रयास करेंगे और बहुत आनंद के, शांति के भाव से प्रयास करना, तो आपको जीवन का मज़ा आएगा। जीवन की यात्रा आनंदपूर्ण रहे, प्रेमपूर्ण रहे, इस शुभ भाव के साथ यहाँ रुकता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।